दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि बिटकॉइन लेना चाहिए या नहीं क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, $88,000 से ऊपर का बिटकॉइन हो चुका है। ये 90,000 के करीब आ चुका है और अब आपको लगता है कि इसमें बहुत देर हो गई, तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि देर हो गई है या नहीं। चीज़ें वो आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बिटकॉइन लें या ना लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपके साथ सिर्फ वो ट्रेंड शेयर कर रहा हूँ जिसके बाद आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। सबसे पहले और सबसे बड़ा ट्रेंड तो बिटकॉइन खुद ही है। अगर मैं बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करूँ और आप इसकी प्राइस आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को समझ ना आ सके। सब कुछ सामने है, प्राइस क्या थी और कहाँ से कहाँ आ चुकी है। ये प्राइस हुआ करती थी, यानी आप कह लें कि अगर हम अपने इंडिया पाकिस्तान की ज़बान में बात करें तो ₹1 से भी कम की प्राइस थी और अब वही चीज़ 80,000 90,000 रुपये तक की मिल रही है एक। तो सबसे पहला ट्रेंड तो यही काफ़ी है बिटकॉइन की अपनी प्राइस के बारे में। लेकिन मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ वो इससे ज़्यादा हैं। वो उससे आपको दूसरा अंदाज़ा होगा, वो उनको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके साथ जो शेयर करूँगा मैं वो ये CZ। अगर आपको क्रिप्टो में थोड़ा सा भी टाइम हो गया तो आपको पता होगा ये CZ कौन है, और अगर नहीं पता तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये दुनिया का जो सबसे बड़ी जो क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस, उसका मालिक है, उसका CEO भी है। अ, इसका कहना अभी ये है कि इस वक्त दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से बहुत सारे मुल्क जो हैं, कोई अब ये बात जो है इंडिविजुअल से यानी मेरे से और आप से हट के या कुछ लोगों से या कुछ ग्रुप से ऊपर जाकर कंपनीज तक पहुंच गई थी, जहां पे कि कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है बहुत बड़ी बड़ी। और ये लेकिन ये बात उससे भी आगे जाकर वहाँ पर पहुँच रही है कि अब मुल्क जो हैं, अमेरिका जैसा मुल्क जो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर भी है, इकोनॉमी भी है दुनिया की सबसे बड़ी, इस तरह के जो मुल्क हैं वो अब खुद अपने बिटकॉइन को ख़रीदना शुरू करने जा रहे हैं। ये इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जब दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर हो, जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर हो, वो ही बिटकॉइन खरीद में इंटरेस्टेड हो जाए या किसी भी चीज़ में, तो फिर आप सोच सकते हैं कि उस चीज़ का फ्यूचर जो है वो कैसा होता है। बहुत यानी मुझे यहाँ अभी तक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जैसे ही अमेरिका ये काम शुरू करेगा, उसके पीछे और बहुत सारे मुल्क, शायद तकरीबन हर मुल्क ही उसके पीछे आके बिटकॉइन ख़रीदना शुरू कर दे। अमेरिका ने तो अभी शुरू नहीं किया, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि अभी बनने वाला है। डिपेंडिंग करता है कि आप वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद प्रेसिडेंट बनने में अभी तकरीबन 2 महीने बाकी हैं। लेकिन पहले से उसने बताना शुरू कर दिया है कि वो बिटकॉइन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और किसी भी मुल्क और ख़ास तौर पे किसी इतने बड़े मुल्क के या सबसे बड़े मुल्क के प्रेसिडेंट का इस तरह से एक दफ़ा नहीं बार 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 कहने का मतलब आप फिर खुद समझ सकते हैं कि उनका जब किसी चीज़ में इस लेवल पर इंटरेस्ट आता है तो उसके बाद उससे ऊपर तो कोई चीज़ रहती नहीं है। क्योंकि जब कोई सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी पावर जब उसको फॉलो लेना शुरू करेगी तो बाकी जो है वो सब खुद ब खुद वो मजबूर हो जाएंगे उस चीज़ के को लेने के लिए। तो ये सबसे पहले जो मैंने आपके साथ चीज़ शेयर की, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिटकॉइन ही नहीं, बिटकॉइन के अलावा और दूसरी भी करेंसीज़ हैं, सब नहीं, कुछ और बहुत सारी भी दूसरी करेंसीज़ भी होंगी जिनको जो कंट्रीज़ हैं, जो मुल्क हैं, वो लेना शुरू कर देंगे। क्यों लेना शुरू कर देंगे उसके ऊपर हम इस वक्त मैं कोशिश करूँगा आपके साथ थोड़ी बात करूँ या किसी और वीडियो में। लेकिन अभी आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि बिटकॉइन ख़त्म हो गया है या क्रिप्टो करेंसी ख़त्म हो गई है या ब्लॉकचेन का फ्यूचर क्या है, तो ये आपको सबसे पहला एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि ये ना ख़त्म हुआ है ना ये ख़त्म होगा, बल्कि इसने आगे ही आगे जाना है। एक दफ़ा फिर याद करा दूं, मैं आपको नहीं कह रहा कि कोई चीज़ भी आप इन्वेस्ट करें, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको सिर्फ जो ट्रेंड है, जो प्रेडिक्शन है, वो शेयर कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ट्रम्प ये बार बार कह चुका है कि इसका बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और अब तो ये प्रेसिडेंट भी बनने जा रहा है। उसके बाद अगली चीज़ जो है ये कतर भी दुनिया की एक बड़ी इकॉनमी है, बहुत पावरफुल, इनके पास भी बहुत पैसा है। आप देख सकते हैं कि इनकी भी पूरी कोशिश है, इन्होंने भी काम शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कि बिटकॉइन जो है उसकी सबसे ज़्यादा जो बड़ी, जो आप कह लें कि उसकी जो मार्केट हो या उसकी जो सबसे बड़ी जो कंट्रोल हो या उसकी जो रनिंग हो,
वो कतर से हो। यानी ये एक रेस है जो अब मुल्कों के दरमियान में शुरू हो जाएगी। जैसे होता है ना, इकोनॉमी की रेस होती है, हर कोई कहता है कि हमारी इकोनॉमी दूसरी से इकोनॉमी से ज़्यादा अच्छा हो, या जैसे कहते हैं कि हमारे मुल्क की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी दूसरे मुल्क के आर्मी एयरफोर्स से ज़्यादा अच्छा हो, एक रेस स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह से बिटकॉइन के अंदर ये क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन, ये जो भी चीज़ें इनको आप कहना चाहें, इनके अंदर भी अब एक रेस, कंट्री लेवल पर रेस शुरू होने लगी है। इसके नीचे अब आप देखें, कतर के बाद आए तो जर्मनी की बात करें। जर्मनी में भी उनकी जो पार्लियामेंट है, उनके लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि बिटकॉइन को लेना शुरू करें। और इसके और भी बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें कि उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी हैं। इसी तरह इसके बाद और नीचे आए तो आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा फिर ये अमेरिका की सेनेटर है जिसने कहना, जो उनको अमेरिकन्स को कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन ख़रीदने, गवर्नमेंट लेवल पे बिटकॉइन को यूएस गवर्नमेंट को ख़रीदना चाहिए। उसके बाद नीचे रशिया है। आप देख सकते हैं रशिया ने भी अनाउंस किया है कि वो पहले इन्होंने बिटकॉइन को बैन कर दिया था आज से 1 साल पहले, लेकिन अब वो दोबारा उसको, जिस कंट्री ने बैन किया वो सब उसको अनबैन करके दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। उसके आगे नीचे फिर डोनाल्ड ट्रंप की और भी चीज़ें हैं जो वो बार बार कह रहा है कि कैसे उसको बहुत ज़्यादा बिटकॉइन में इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, ये आपके साथ मैंने 5 मुल्कों की छोटी चीज़ें शेयर की हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत थोड़ा है। असल में जो पीछे काम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ऐसा लगता है, अब मैं आपको प्राइस प्रेडिक्शन की बात कर दूं क्विकली, तो प्राइस प्रेडिक्शन तो वैसे हर रोज़ 1000 लोग रोज़ाना प्रेडिक्शन देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि बिटकॉइन की अभी की जो प्राइस है ये कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि ये प्राइस इससे बहुत ऊपर जाने वाली है। और न जब बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो उसके साथ जो दूसरी करेंसीज है, सबकी नहीं लेकिन बहुत सी अच्छी करेंसीज हैं, उनकी प्राइस भी ऊपर जाएगी। वैसे करेंसी का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, बस उसका अगर मार्केट में ट्रेंड है, उसकी हवा चल पड़ी तो उसकी प्राइस भी ऊपर जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे कॉइन्स तो बहुत सारे हैं। तो बस दोस्तों, आपको इस वीडियो में सिर्फ जिन लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है, क्लियर नहीं है कि बिटकॉइन महंगा हो गया है या देर हो गई है उनको लेने में, तो उनको मैं बताना ही चाहता हूँ कि मेरे ख़्याल से अभी देर नहीं हुई, बल्कि अभी तो जिसको कहते हैं ना कि पार्टी शुरू हुई है। क्योंकि अभी तो जो मुल्क हैं जो पहले इस सब के ख़िलाफ़ थे, अब वो ख़ुद उसके पीछे पड़ने लगे और उनकी रेस आपस में शुरू होने लगी है। तो आप सोच सकते हैं कि जब रेस होती है तो हर किसी की पूरी कोशिश होती है कि वो ही जीते आगे, और उस जीतने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन लेने की कोशिश करेंगे। और जब किसी चीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप सोच सकते हैं कि उसकी प्राइस का क्या होगा। अगेन, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ये बता दूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लें या ना लें। मैं आपके साथ सिर्फ न्यूज़ और इवेंट्स और जो ट्रेंड है वो शेयर कर रहा हूँ। डिसीजन आपने अपना खुद लेना है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ और क्लियर आइडिया हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से मैं आपके साथ जो आने वाली जो बड़ी बड़ी न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि जितनी न्यूज़ आपको पता होंगी दुनिया में क्या हो रहा है, उतना आप डिसीजन लेने में आप सही डिसीजन ले सकेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक देखने का शुक्रिया।